नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक चंद्रमोहन जैन बन जाता है आचार्य रजनीश। ठीक है ना दोस्तों? तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी पे बात करूँगा, लेकिन आप लोग देखो, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ डाली हुई हैं जिसका रिस्पॉन्स मेरे को थोड़ा-थोड़ा अच्छा आया है और काफ़ी लोग लाइक भी कर रहे हैं और मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो में फाइनल हो ही जाए, ठीक है ना? कि कौन मतलब मैं जिस विचारधारा को बता रहा हूँ इससे कितना लोग रिलेट कर पा रहा है और कौन-कौन समझता है कि उनको सुनने का आदत नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना? एक टाइम के बाद साफ छोड़ दो सुनना, ठीक है? तो क्योंकि बीच-बीच में फिर से सुनने का मन करता है, तो बहुत लोग ऐसे आप लोग एक आदमी को अपना पूरा ही दिमाग ही दे दे रहे हो। तो यही मैं बात रखना चाह रहा हूँ और इस वीडियो में अगर आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अगर नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो और कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, वो लोग आप लोग थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना? तो मैं इस वीडियो में बस थोड़ा-सा अपना ज़्यादा बताना जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ कैमरा के सामने, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखो कि जो आचार्य रजनीश थे बचपन से ही पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट थे, स्मार्ट थे। तो स्मार्ट थे तो वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते-लिखते थे और बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। तो मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है ना? ऐसा क्यों लगता है वो भी बताऊँगा, लेकिन मेरे को लगता है कि वो क्या करते थे, किताबों से नॉलेज लेते थे और इधर आके लोगों में बाँट देते थे, ठीक है? उनका भी कुछ अपना मतलब वो कुछ नहीं था, वो किताबों से पढ़ के ही इधर लाके बोलते थे, जैसे आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, समझे ना? तो मोटिवेशनल स्पीकर्स उनके हाइट तक तो कभी नहीं पहुँच पाएँगे, लेकिन ये लोग वैसे ही करते हैं, ठीक है? इन्होंने कभी धोखा नहीं खाया होता है, लेकिन धोखा पे 10 बात बता सकते हैं। इन्होंने कभी जीवन में हारे नहीं होंगे, कोई दुःख से नहीं गुज़रे होंगे बहुत, लेकिन उस पे आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें बुक से पढ़ते थे और कहानियाँ पढ़ते होंगे या फिर वहाँ से ले लेते थे और लेके यहाँ पे बताते थे। तो कहाँ बताते थे? अपने प्रवचन्स में, किताब में। तो उनका जितना भी प्रवचन उन्होंने मुँह से बोला है उसको उन्होंने सब रिकॉर्ड करवा के रखा था, जिससे उनके मरने के बाद भी वो अमर हो जाए, मतलब कि वो लोग चाहते थे कि लोग मेरे को सुने, ठीक है ना? मैंने कितना काम किया है, ऐसा उन्होंने क्यों किया कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ के और इतना ज़्यादा ये करके जा रहा हूँ, इतना चीज़ों पे बोला हूँ। हर चीज़ पे तुम लोग ले लो, किसी को भी एक टॉपिक बनाओ, चाहे वो धर्म का हो गया या फिर गीता, जैसे गीता हो गई या फिर कोई साइकोलॉजी जैसे चिंता हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ पे आप लोगों को उनका जो बोलने का है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा और रिकॉर्डिंग इतना ज़्यादा है कि आप लोग का उम्र निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है, जो अब क्यों करते थे, अब आज के डेट में भी वैसे ही हो रहा है। आप लोग जाके देखो यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही है या फिर जो भी आप लोग देख रहे हो कि जो वीडियोज़ बन रही हैं, वो क्या होता है? दूसरा जगह से इन्फॉर्मेशन लेके उसी पे एक दूसरे को सब लिंक अप करके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ जा रही है, ठीक है ना? तो मिस्ट्री वीडियोज़ ये जो भी है, तो वो वैसे ही हमको लगता है उस टाइम में ऐसे ही करते थे और रिकॉर्डिंग कर करके आज तक फेमस इतने हैं और आज तक फेमस इतने हैं और अपना आवाज़ को सब लोगों के कानों तक पहुँचा दिया, या फिर उनका जो काम है जो अभी बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, तो लोग जो सुन रहे हैं सारे लोगों को पता चल रहा है कि वो कौन थे, ठीक है ना? अपनी कहानियाँ सारा, वो भी अपना मुँह का ज़ुबानी, ठीक है ना? उससे पहले कोई किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। तो पूरा इतना ज़्यादा दिया है लेक्चर, उसको इतना यूज़ किया है माइक्रोफ़ोन का, जो इन्वेंशन हुआ था, उसको सबसे ज़्यादा इन्होंने ही यूज़ किया है और पूरा रिकॉर्ड करके छोड़ के चल गए हैं कि सारा ज्ञान मेरे को समझ लेने से आप लोग परमात्मा को समझ लोगे। तो आप लोग पूरा एकदम भ्रम में हो। आप लोगों को मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ, मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप जाके खुद 10 ठो किताब पढ़ो, लेकिन एक ही लेके कब पूरा किताब मत पढ़ो। हर आदमी का पढ़ो, वहाँ से कुछ लो, यहाँ कुछ लो। देखो दोस्तों, हम लोग पूरा जीवन दूसरे को ये करने के लिए, दूसरे के बारे में जानने या इसको करने नहीं आए हैं। हम लोग कुछ हम लोग का कोई भी गोल हो सकता है, उसको पूरा करना है और ऐसे जीना, ज़िंदगी जीना है और ऊँचा जीना है। लेकिन यहाँ पर दूसरे के बारे में जान के, समझ के वो जो काम में अगर नहीं आ रहा है आपका लाइफ में, तो और आज के डेट में यूथ का सबसे बड़ा दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट। और हम लोग जो इंटरनेट पर यही सब चीज़ देख रहे हैं, ये सब कितना शर्म वाली बात है कि बेवकूफ़ी है अपना टाइम का ये। इस टाइम में अगर हम लोग अपना कैरियर को या फिर अपने आप को बदलने में, हर आदमी का किताब पढ़ो, कोई चीज़ कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। अब जो आदमी ओशो को एक बार सुन लेता है, तो उसका बोलने का स्टाइल को ये करेगा कि हाँ, वो अच्छा बोलते थे। और वही आदमी जो दिन रात उनको सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है, कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि इनसे अच्छा भी कोई बोल सकता है, ठीक है ना? सबको सुनने का कोशिश करो, कोई एक आदमी को सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ये मैं बोल रहा हूँ। किताब मैंने हर लेखक का 1-2 किताब उठा के पढ़ो, वहाँ से कुछ ना कुछ उसका स्पेशलिटी समझ में आएगा। लेकिन एक ही चीज़ को डेली आप उसको छोड़ने का बीमारी मतलब आप छोड़ नहीं पाओगे, एकदम छोड़ ही नहीं पाओगे। आप लोग थोड़ा दिन बाद मैंने ऐसा आपको चस्का लग जाएगा, सुनने वाले जानते हैं इसको, बहुत ही ये बुरा चस्का है। तो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और खबरदार कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना कुछ भी करना है, अगर आपको महान बनना है अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी करना है, तो अलग-अलग लोगों की भी देखिए, ठीक है ना? एक आदमी पे आपका मतलब जो इनको सुनता है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं को सुनता रहता है ज़्यादा, इसीलिए बोल रहे हैं, और इन्हीं का तरह उसका थिंकिंग भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको 10 लोगों को पढ़ने से 10 तरह का दिमाग आप में आएगा, लेकिन ये एक ही इनके बारे में पूरा जानने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ बस, और अपनी शायद फिर से बातें नहीं रख पाया आपके सामने अच्छे से। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, आप लोग बताना कमेंट्स में, क्योंकि मैं वहाँ पे देखता रहता हूँ, हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लाइफ में चेंजिंग लाना है और देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो मैं 2-4 जो चैलेंजेस सोच रहा हूँ करने का, ठीक है? चाहे जिससे कि पता चल जाए कि ये जो चैलेंजेस होते हैं सही में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं कि नहीं, ठीक है? और कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जर्नल की तरह इस यूट्यूब चैनल को मैं बनाऊँगा, जहाँ पे आप लोगों को बातें समझ में आएगी, कितना डिफ़िकल्ट चीज़ों से आदमी गुजरता है और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ऐसा मैं डालते रहूँगा। तो ऐसा अगर आप लोग देखना, क्योंकि मैं अब जो इतना दिमाग में मैंने कचरा भर लिया है, उसको तो निकाल के अब वहाँ पे नया चीज़ें तो भरना होगा ना। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए मेरा संदेश है यहाँ का यूथ को कि पहले आप लोग कोई चीज़ कर लो, फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है कि जिनके पास सारा कुछ है, ठीक है ना? उनको शांति चाहिए, क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है वही सबसे ज़्यादा चिंतित होता है, ठीक है ना? जिसके पास कुछ नहीं है उसको चिंता करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आप लोग बहुत अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो आप लोग फॉलो करो, आँख खोल के फॉलो करो। लेकिन अगर आप लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो, तो आप लोग से मैं फिर से हाथ जोड़ ले रहा हूँ, आप लोग फॉलो मत करो। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाने दो, लेकिन मैं आज आप लोगों को मेरे को उल्टा-पुल्टा बहुत कमेंट आ रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे को भी बहुत लोग मैसेज किया और बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरे को अगर इसमें सर्वे जो मैं इस वीडियो में अगर आप भूल गए तो अभी तक बने हुए हैं तो देखना, तो उस सर्वे को आप लोग ये करना, लाइक कमेंट करने, मेरा जो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो और जो नहीं कर पा रहे हो वो लोग कमेंट करके अपना दुःख या फिर जो देना है जो, और मैं वहाँ पे देखूँगा आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे कर करके अच्छा चीज़ कर करके ओशो भगवान बन गए। ओशो पूरा एकदम सूर्य की तरह आसमान में चले गए। अब उनको कोई भी नहीं ला सकता ज़मीन पे, और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ज़मीन से ही इतना बड़ा आसमान में गए। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सुनो, आराम से सुनो, अभी बहुत टाइम है। जब जागे तब सवेरा। आप लोग आराम से आप लोग देखो, जब जागो तब सवेरा, क्योंकि आज मैं बस यहीं तक, ज़्यादा बोलूँगा नहीं और बस यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अंत में आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।